कैसे हैं आप लोग? मुझे कहते हैं आयशा अनवर अली और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है बेसिकली। और मेरे व्लॉग में आप लोगों को मिलेगी रोड में जो चीज़ें हो रही होती हैं जो बेसिकली हर किसी को इरिटेट करती हैं, लेकिन कोई अकेले अगर ड्राइव कर रहा होता है ना तो वो जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो बोल नहीं पाता। तो मैं आप लोगों को वो रोड के हालात बताऊंगी जो लोग रोड में कर रहे होते हैं, जो 20 की स्पीड में चला रहे होते हैं, स्पीड लेन पे चला रहे होते हैं माशाल्लाह, और वो ऐसे टहल रहे होते हैं और ट्रैफिक के टाइम पे और ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी जहर लगती हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जहर लगती होंगी। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग पे आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताऊंगी, बट बोर नहीं करूँगी मैं ये फालतू की जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिन में पूरे दिन क्या हो रहा होता है डेली ब्लॉगिंग में। बेसिकली मेरे डेली ब्लॉगिंग पे आप लोग ब्लॉगिंग पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, डेली के ब्लॉगिंग पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हो रहा होता है, मेरी डे की रूटीन क्या हो रही होती है और कहाँ कहाँ मैं गई और क्या ख़रीदा। बेसिकली यस, ख़रीदने से याद आया, कल मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो मैंने कुछ फ्लावर्स ख़रीदे और बलून लिया। और मेरे साथ बैड लक मेरा ये हुआ कि वो मैंने बलून को एक सेपरेट कर दिया था, दोनों बलून्स ना जॉइंट थी, तो मैंने वो सेपरेट कर दिया था। एक बलून एक बलून मेरे हाथ पे रह गया और एक बलून जो है वो इतनी ऊपर उड़ गया मेरे से, और मैं उसको सिर्फ देख रही थी और मुझे इतना दिल चाह रहा था कि मैं जो ना उछल के वो बलून लेकर आ जाऊँ। जैसे बच्चे वो जो नहीं है, मुझे वाकई में रोना आ रहा था कि एक तो इतने प्यार से मैंने लिया और वो भी ऊपर हाथ से मेरे छूट गया। तो मुझे बड़ा रोना भी आया, गुस्सा भी आया और मुझे बुरा भी लगा कि मैंने इतने प्यार से लिया और वो एक ऊपर उड़ गया। और वो भी मज़े की बात ये है ना, ऊपर जो उड़ा है ना वो वाला उड़ा है जो बिल्कुल टाइट था, और जो फुस हुई भी थी जिसको हम कहते हैं वो वाला मेरे हाथ में रह गया। तो मुझे इसलिए और ज़्यादा दुख हुआ। तो ये मेरे साथ कल हुआ, जो कि मैंने मामा पापा के लिए बहुत प्यारा सा बुकेट लिया यार, लवली, मुझे बहुत पसंद आया वो। और ड्रेस लिया मैंने। ड्रेस बेसिकली यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि अम्मियों को जो अगर आपने कपड़े दिला दिए ना तो अम्मियाँ जो है ना वो बस रख देती हैं, वो पहनती नहीं हैं और फिर उसको ना बाद में पहनती हैं। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं मम्मा की ये ड्रेस लेती हूँ ना तो वो जो है वो मेरे लिए एडिशन हो जाती है, मेरे कबर्ड में एडिशन हो जाती है मम्मा की जो ड्रेस लेना होता है इत्तेफाक से। और मज़े की बात ये है कि मेरी ड्रेस मम्मा को भी आ जाती है और मम्मा की ड्रेस मैं पहन लेती हूँ, तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है मम्मा को कुछ दिलाने में। तो मैंने सोचा कि चले मैं ड्रेस दे देती हूँ और वो मैं भी पहन लूँगी। तो ये मेरा कल का मोटो था मम्मा को एनिवर्सरी में ड्रेस देने के लिए। एंड यस, अब हम दिन का आगाज़ करते हैं। मैं बोर नहीं करूँगी आप लोगों को ये फालतू की बातें बताकर। आप लोग भी भले मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा होता है। जो अम्मी और बेटियों की चीज़ें होती हैं ना वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। वैसे नॉर्मली मैं फ्रेंड्स से डिस्कस करती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती हैं कि यार मेरी मम्मा भी ये कहती हैं, यानी कि मम्माओं का सेम है, यू नो सेम चीज़ें चल रही होती है मम्मा की। तो चले हम दिन का आगाज़ करते हैं और एंड होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। ये बच्चा जो कि मैं यहाँ से बलून खरीद रही हूँ, बस वो तो कि मेरे पापा को फ्लावर पसंद आए। मैं आप लोगों को फ्लावर दिखाती हूँ। सो अमेजिंग यार, सो हैवी और बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये टेप वगैरह लगी हुई है और ये है कुछ यूँ यार, अभी तो मैं सही से नहीं दिखा पा रही, बट इट्स लवली यार, बहुत अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो देखते हैं मम्मा पापा को पसंद आती है या नहीं। और भी हम कुछ खरीदते हैं, अभी कपड़े लेने हैं मम्मा को। कपड़े यार मम्मा के पास इतने बड़े हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना कपड़े पहनने नहीं होते हैं, बस संभाल के रखने वाली आदत है यार। मम्माओं की पता नहीं क्यों आदत होती है कि उन्होंने ना संभाल के रखनी होती है चीज़ें। अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि कपड़े लूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ यार फिर संभाल के रख देना है या क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जाऊँगी वही कपड़े ही लेने जाऊँगी, ताकि कपड़े लेते हैं आज। और इसके अलावा पापा के लिए भी कोई ड्रेस ख़रीदते हैं और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है जिसके लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा और फिर ख़रीदनी पड़ेगी। तो
बस ऑफिस टाइम के बाद ये करना पड़ रहा है मुझे। उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला मुझे बेसिकली, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो जी जनाब, यहाँ ट्रैफिक देखें आप, शारा फैसल पे कितना पैक चल रहा है। ऑफिस से टाइम पे निकलो, लेकिन ऑफिस के लिए टाइम पे निकलने के बावजूद भी शारा फैसल कभी हमें टाइम पे पहुँचने नहीं देगी। तो सबकी दुख यही है कि शारा फैसल से गुजरते वक्त हमें किस वक्त रोड खाली मिले। तो ये तो हमारे ख्वाबों में ही हो सकता है। वैसे ये इस तरह से पैक चल रही है ये रोड। एनीवे, आप लोग बताइए आज का दिन कैसे आप लोगों ने गुजारा और क्या क्या किया आप लोगों ने, और आप लोगों के लिए ये रूट कहाँ से आप लोग जाते हैं, कौन सा रूट निकलता है, कैसा ट्रैफिक है कराची का, और या जो मुझे देख रहे हैं जिस सिटी में, तो वो लोग भी मुझे बताइए कि क्या क्या आप लोगों का है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाय द वे, हम स्टार्ट करेंगे, दिन का आगाज़ करेंगे। अभी सिर्फ रोड के हालात से मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, फिर ग्रेजुअली ऑफिस में जो चीज़ें होती रहेंगी मैं आप लोगों को वो गाइड करती हूँ। मेरे पास जो हमने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हम जाते थे ट्रैवल के लिए, हम गए थे उज़्बेकिस्तान और 2020 में गए थे टर्की। तो जिसकी वजह से इन्होंने, ये मेरी फेवरेट कंपनी है TPL इंश्योरेंस, जो कि हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको हमने फुलफ़िल किया, अचीवमेंट हुई। क्वालिफ़िकेशन के बाद हमें ये प्लेसेस लेकर जाते हैं। तो कुछ ये अप्रिसिएशन फ्रेम मुझे अभी मिला, जो कि मुझे हुमैर ने दिया फ्रॉम TPL। ये 2 फ्रेम मुझे अभी जस्ट रिसीव हुए हैं। लाइक मुझे अच्छा लगता है कि टेबल पे मेरी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। आए मैं आपको अपनी टेबल की और चीज़ें दिखा देती हूँ, जिसके दिस इज़ मेरा ये सर्टिफिकेट। 21 पे मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हुई थी, पता नहीं क्या क्या मैं कह रही हूँ। और ये एक 2020 पे मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, जो कि अचीवमेंट थी मेरी, और मेरी कुछ टेबल की हालात हैं। और मुझे, जो लोग मुझे जानते होंगे ना, उनको पता होगा कि मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, एक्सेसरीज, वो चीज़ें लेने का बड़ा शौक़ है, जो कि लाइक की चेन, और ये मैंने पिंक पॉकेट से लिया था, पेन है ये भी, और ये भी कुछ ऐसी मुझे ये सब चीज़ों का बड़ा शौक़ है, ये रखा है। एंड ये मेरे पास मग है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊंगी, जो कि मेरी है कवर, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था। आपको अली एक्सप्रेस की भी चीज़ें दिखाऊंगी, जो कि मुझे अली एक्सप्रेस से चीज़ें लेने का बड़ा शौक़ है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप लोग भी जाइए और अली एक्सप्रेस से चीज़ें भी ख़रीदिए। उसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आप सर्च करेंगे। तो मैं आपको एक कवर दिखाती हूँ जो कि अली एक्सप्रेस से रिलेटेड है, और वो मैंने अली एक्सप्रेस से ही ख़रीदा है। जी जनाब, तो मैं आपको कह रही थी कि मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया। तो ये एक कैंडी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, पॉपर सॉर्ट ऑफ है ये, तो ये मैंने मंगवाया था। और एक और मंगवाई है, वो भी मेरे पास है नहीं, वो घर पे है। तो ये देखिए आप, कितना क्यूट सा है ना, यू नो, पिंक कलर। आई लव दिस टाइप ऑफ एक्सेसरीज, और यू कैन से द, क्या कह सकते हैं इसको, पता नहीं जो भी मुझे ऐसी चीज़ें मिले वो मुझे अच्छी लगती है। तो टिल देन, आज के डे के हिसाब से ये मेरा ऑफिस, इतना सन्नाटा आजकल पड़ा हुआ है, पता नहीं इकॉनमी को क्या हुआ है, जो कि हमारा ना काम बिल्कुल अजीब हुआ हुआ है। वरना हमारे शोरूम पे ये हाल नहीं होते थे, बहुत रश होता था, बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहते थे। और आजकल ऐसा हो गया है कि काम बिल्कुल भी नहीं है, और खाली शोरूम हमारा चल रहा है आजकल। बस अल्लाह करे हमारे शोरूम पे बरकत हो, और बहुत सारे लोग आएँ, और बहुत सारे वैसे ही ऑर्डर्स हमें मिलते रहें। तो हम फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग देखेंगे कि मेरे शोरूम पे ऐसे रश बहुत ज़्यादा होने लगेगी। जी जनाब, तो हम ऑफ़ कर चुके हैं, जो कि मैं ऑफिस से ऑफ़ कर गई, ऑफ टाइम हो गया है। सबसे पहले ड्राइविंग रूल, जो कि सीट बेल्ट चेक्ड, लॉक इज चेक्ड, हेडलाइट इज चेक्ड। तो कुछ मेन पर्पस होता है, जो कि ड्राइविंग के कुछ रूल्स होते हैं। नॉर्मली लोग जो है सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगाते हैं,
एक क्लिप होती है वो लगा देते हैं। नॉर्मली क्या मेरे भाई भी ऐसे ही करता है, वो सीट बेल्ट नहीं वेयर करता। तो प्लीज़ डू केयर फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर जब आप रहेंगे तभी आपकी फैमिली भी रहेगी। तो प्लीज़ आपने सीट बेल्ट को ड्राइव करते हुए भूलना नहीं है। सीट बेल्ट, हेडलाइट, और कुछ लोग तो भाई हेडलाइट भी ऑन नहीं करते हैं। कुछ मैंने ऐसे भी 1-2 लोगों को देखा है, वो ड्राइव कर रहे होते हैं बगैर हेडलाइट ऑन किए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेन है हम लोगों के लिए, सीट बेल्ट्स वगैरह। तो टिल देन कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा से। आज के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग, और डू सपोर्ट माई चैनल। बेसिकली ये मेरा फर्स्ट है और मैं चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट में ही बस धन मेरे लाइक्स आएँ, व्यूज़ आएँ। तो होप सो कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और मेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।